नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम हॉल की, क्योंकि आज से 10वीं और 12वीं कक्षा की यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, यूपी में 2 शिफ्टों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम जो है वो होने वाले हैं और यूपी बोर्ड का निर्देश सुबह 8 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंचने का है, यानी कि छात्र को जो है वो एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा समय रहते हुए। नकल विहीन परीक्षा के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हर एग्जाम हॉल में सीसीटीवी और कई जिलों में एसटीएफ की निगरानी भी बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर देखिए, इस बार की जो यूपी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो ज्यादा कड़े नियमों के साथ आयोजित की गई है। दरअसल यूपी बोर्ड माध्यमिक परिषद ने इस बार परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए कड़े नियम लागू कर दिए हैं और हर परीक्षा कक्ष में 2 वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इन कैमरों के साथ राउटर, डीवीआर और इसके अलावा हाई स्पीड इंटरनेट भी उपलब्ध है। परीक्षा की संपूर्ण लाइव मॉनिटरिंग और इसके अलावा वेबकास्टिंग के माध्यम से तमाम चीजें जो हैं वो होने वाली है और एग्जाम सेंटर पर इन केंद्रों पर एसटीएफ और इसके अलावा स्थानीय टीम जो है वो लगातार इस वक्त निगरानी बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर देखिए, एशिया की सबसे बड़ी अब परीक्षा संस्था और ऐसे में जिसकी अगर हम यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो यूपी बोर्ड जो है एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है और आज इसके जो एग्जाम से जो परीक्षा है इसकी शुरुआत होने जा रही है। और आपको बता दें कि 2 पाली में जो है ये एग्जाम होंगे, यानी कि जो शुरुआत है 10वीं परीक्षा की वो आज सुबह 8:30 बजे से हो जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि जो ये परीक्षाएं हैं वो 12 मार्च तक चलने वाली है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात ये है कि पहले के मुकाबले जो है इस बार जो है आपको बता दें कि कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अब नकल ना हो पाए और इसी के साथ ही ये भी कोशिश की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार का जो एग्जाम है वो हो। तो एक ही प्लेट पर आपको बताएंगे किस तरीके से तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही है। देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और 75 जिलों की 8033 एग्जाम सेंटर जो हैं वो वहां पर बनाए गए हैं, जिसमें से 52,30,297 परीक्षार्थी जो हैं हिस्सा इसमें लेने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 12वीं की तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये जो परीक्षाएं हैं वो चलने वाली है, यानी कि दो पाली में ये परीक्षा होने वाली है। कक्षा 10वीं की बात करते हैं तो सुबह 10:30 बजे से 11:45 तक 10वीं के एग्जाम चलेंगे और 12वीं कक्षा की बात करते हैं तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये एग्जाम चलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, 75 जिलों में इस वक्त जो व्यवस्थाएं की गई है ताकि शांतिपूर्ण नकल विहीन ये एग्जाम हो, किसी भी तरीके से इस एग्जाम में कोई भी उत्पात जो है ना देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले देखने को मिला है, कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, कई बार हालात इस तरीके से हो जाते हैं कि वहां पर अब परीक्षा रोकनी पड़ती है। लेकिन इस बार वैसी स्थिति ना बने, इसे लेकर कड़े इंतजाम जो है इस वक्त किए गए हैं। कुल मिलाकर देखिए, अगर हम यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो ये एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है और ऐसे में जब आज परीक्षाएं शुरू हो रही है तो इसे लेकर तमाम कड़े इंतजाम, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मकसद यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो और साथ ही साथ नकल विहीन इस बार का जो है एग्जाम रहे। इसे लेकर देखिए, कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं और छात्रों को भी ये कह दिया गया आप एग्जाम से पहले जो है 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे, ताकि चेकिंग में या फिर अगर आप जहां पर कई बार ये होता है कि जो छात्र हैं उन्हें किस कक्षा में बैठना है इसे ढूंढने में काफी समय लग जाता है और कई बार ये देखा गया है कि उन्हें जो है अपनी सीट तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में तमाम परिस्थितियों से बचने के लिए ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि छात्र जो है 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से भी और खास करके आपको बता दें कि निगरानी जो है यहां पर चाक चौबंद की गई है और 2 शिफ्ट में यूपी बोर्ड की परीक्षा होने वाली है और आज पहला दिन और 10वीं कक्षा की जो परीक्षा है सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। अनिल चौधरी संवाददाता गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले अगर आप एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद हैं तो वहां से क्या तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं और साथ ही साथ तैयारियां वहां पर किस तरीके से की गई है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, 8 बज चुके हैं और 8 साढ़े 8 बजे एग्जाम होना शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले बच्चों को फिलहाल एंट्री अंदर दी जा चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग कर ली गई हैं
और सभी बच्चों को अंदर अब एंट्री दी जा रही है। एक एक बच्चे को चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी गई है। ऐसे में तकरीबन 53,000 बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का 12वीं और 10वीं गाजियाबाद की अगर हम बात कर रहे हैं। ऐसे में एग्जाम शुरू की अगर बात करें तो 8:30 बजे शुरू होगा और 11:45 तक चलने वाला है। वहीं 2:30 बजे दूसरी शिफ्ट का एग्जाम होगा जो कि 5:15 तक चलेगा। और जैसे कि मैंने बताया 53,000 से अधिक जो है परीक्षार्थी इस बार एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। 64 केंद्र गाजियाबाद में बना दिए गए हैं और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं। सभी सेंटर पर जो भी तैनात अधिकारी रहेंगे, 12 सेक्टर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 64 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार जो है निगरानी रखेंगे। ऐसे में आपको बता दें सीसीटीवी से जो है निगरानी इस बार रहने वाली है। नकलविहीन परीक्षा कराई जाएगी। जो बच्चे एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? श्रवण। बेटा कैसी तैयारी है? डर तो नहीं है किसी प्रकार का? बढ़िया तैयारी करके आए? बढ़िया तैयारी। और भी लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है? बेटा तैयारी कैसी है? तैयारी बढ़िया। डर तो नहीं लग रहा कोई एग्जाम में? कौन सा एग्जाम है आज? हिंदी का 10वीं क्लास का। देखिए आपने सुन लिया किस तरीके से बच्चे और इस बार उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर बच्चों का कहना है कि हमारी जो तैयारियां हैं एग्जाम को लेकर वो पूर्ण हो चुकी हैं और हम अच्छा एग्जाम देने वाले हैं इस बार। और काफी जो बच्चे हैं उनसे मेरी बात हुई थी तो उनका ये भी कहना था 90+ इस बार लेकर बच्चे आएंगे। इस तरीके का जो टारगेट है बच्चा पहले से ही जो छात्र हैं वो सेट कर इस बार माइंड में आए हैं। तो डर किसी प्रकार का कोई भी बच्चों में उस तरीके का नहीं दिखा है एग्जाम का, क्योंकि बच्चे 1 साल से पूरी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस घड़ी का इंतजार बच्चों को रहता है। तो आज वो घड़ी आई है तो बच्चे अब एग्जाम देने के लिए क्लासरूम में जा चुके हैं और केंद्र में लगातार एक एक बच्चे को चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है, क्योंकि नकलविहीन परीक्षा इस बार कराने की बात कही गई है। कोई भी गड़बड़ी यदि मिलती है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन देखने को मिलेगा। अनिल, हर बार हर साल ये देखा जाता है तैयारियां जो है वो चाक चौबंद रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसी खबरें सामने आती है नकल को लेकर। और इसके अलावा कई बार ये भी देखने को मिला है कि परीक्षाएं रोकनी पड़ जाती है, स्थिति इस तरीके से खराब हो जाती है। ऐसे में वो स्थिति दोबारा ना देखने को मिले, इसे लेकर किस तरीके से नया इस बार अब देखने को मिल रहा है एग्जाम सेंटर्स के अंदर? देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से सख्त आदेश पहले ही दे दिए गए थे, उसी का जो असर है वो देखने को मिला। जिलाधिकारी की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं। तमाम सेंटर्स पर जो है 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। साथ ही कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम में जो भी क्लासरूम रहेगा, जहां भी परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे होंगे रूम में, उस प्रत्येक रूम की जो निगरानी है, जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां से निगरानी की जा रही है। यदि कहीं किसी भी सेंटर में कोई भी परीक्षार्थी यदि गड़बड़ी करता हुआ नजर आया, चलिए ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए सख्त पाबंदी देखने को मिल रही है और उम्मीद इसी बात की है अनिल की सही तरीके से एग्जाम हो। आप बने रहिए हमारे साथ। आगरा से संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं। संजय बताइए क्या तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं आगरा से और कहां पर आप मौजूद हैं? आगरा की तस्वीर देख सकते हैं। आपको एक सेंटर पर मौजूद है। इस समय 8 बज चुके हैं। कहने की तो स्टूडेंट्स है वो सीधे सीधे अंदर जा चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार की चेकिंग फिक्सिंग के बाद ही जो स्टूडेंट्स है वो अंदर जा रहे हैं। 160 सेंटर यहाँ बनाए गए हैं और लगभग 1,20,000 छात्र छात्राएं इंटर और हाई स्कूल के एग्जाम यहाँ देंगे। तो कहने की जिस प्रकार से प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी थी उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी इसकी की जा रही है। साथ ही आपको बता जोनल सेक्टर स्कीम के तहत जो सेंटर्स है उनको बांट दिया गया है। जिस प्रकार से लगातार जो नकलविहीन परीक्षा का और संजय आपके पीछे अभिभावक मौजूद हैं, उनसे बातचीत कीजिए। क्या किसी तरीके से कोई परेशानी आ रही है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी समस्या को कैसे सुना जा रहा है, उनसे बातचीत कीजिए। पूछते हैं। आप बताइए, आप ग्राहक हैं तो किस प्रकार की परेशानी आ रही है क्या आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही जी। कोई परेशानी नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और भी अभिभावक हैं। आप बताइए जिस प्रकार कोई परेशानी नहीं आ रही है? नहीं, आराम से चल रहा है एकदम।
बिल्कुल हम तो बच्चे अंदर गए हैं, अभी एग्जाम की तो मालूम नहीं। अच्छा, तो कोई परेशानी नहीं अभी तक। जिस प्रकार से जो अभिभावक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले से तय कर दिया गया था कि आधे घंटे पहले पहुंचना है, कहने की सेंटर्स पे जो लिस्ट बाहर जारी की गई है, लगाई गई है, उसमें आपका अपना रोल नंबर देकर आपका कमरा देखना है, तो कहने की पहले से तैयारी इसकी की गई थी। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभिभावकों को कहना है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आराम से जो छात्र छात्रा हैं वो अपना एग्जाम के लिए पहुंचे हुए हैं, पहले से ही पहुंचे हुए थे, लगभग 1 घंटे पहले पहुंच गए थे। उसके बाद चेकिंग फिक्सिंग के बाद उनको एंटर दिया गया है। कहीं ना कहीं नकल विहीन परीक्षा को लेकर लगातार प्रशासन पहले से जुटा हुआ था, तैयारी की गई थी इसको लेकर। और संजय, आप कोशिश ये कीजिए एग्जाम सेंटर के बाहर की अगर आप तस्वीरें दिखा पाए, अब वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और खास करके देखिए नकलची जो हैं काफी एक्टिव नजर आते हैं। अब जब जब एग्जाम की शुरुआत हो जाती है, इसे रोकने के लिए वहां पर क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? कहने के बिल्कुल देख सकते हैं आप, जो सेंटर है, सेंटर का आप देख सकते हैं कि आप कुछ लोगों से हटाएंगे तो और साफ तौर पे देख सकते हैं जो स्कूल का गेट है, उस गेट से कहने की चेकिंग फिक्सिंग के बाद ही अंदर भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो नकल विहीन परीक्षा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो प्रशासन है पहले से तैयार था, सेंटर और जोनल स्कीम्स लागू कर दी गई है। कहीं ना कहीं जो सेंटर्स है उनको बांट दिया गया और लगातार जो प्रशासन की टीम है वो भ्रमणशील है। कहीं ना कहीं जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स हैं वो लगा दिए गए हैं। जिस प्रकार से पहले से ही इसकी पूरी तैयारी थी, एक बड़ी परीक्षा आज कंडक्ट हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड है उसकी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्जाम है उसको लेकर पहले से तैयारी की गई थी। जो सेंटर्स बनाए गए थे सेक्टर जोन्स में उनको बांट दिया गया है और लगातार कहने की सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये एग्जाम हो रहा है और कहने की इसके लिए पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से मॉनिटरिंग हो रही है इसकी। बिल्कुल। और आगरा में कितने एग्जाम सेंटर हैं संजय? आगरा की बात की जाए तो लगभग जो 160 एग्जाम सेंटर्स यहाँ बनाए गए हैं और जिसमें 1,21,000 छात्र छात्रा इंटर और हाई स्कूल की एग्जाम देने को देंगे। तो 160 सेंटर्स को कहने के अलग अलग बांट दिया गया है, सेक्टर्स और जोन्स में बांट दिया गया है, जहां अलग अलग मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। कहीं ना कहीं एसटीएफ भी इसको लेकर पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा करानी है। तो उसको लेकर जो कहने की नकल माफिया है उनके खिलाफ शिकंजा कसा जा सके, तो पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है इसके लेकर। और संजय देखिए, बस कुछ ही मिनटों के बाद 10वीं की जो परीक्षा है, अब क्योंकि आज हिंदी का एग्जाम है और इसे लेकर पहले भी कई गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई थी। ऐसे में अगर आप दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि अभी दूसरे पाली की भी परीक्षा जो है अब शुरू हो जाएगी 12वीं की, तो क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई है ताकि अगर छात्र पहुंचते हैं एग्जाम सेंटर के बाहर तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो? कहने की जिस प्रकार से पहले से गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि आपको लगभग आधे घंटे पहले सेंटर पर पहुंचना है आपके एग्जाम से पहले, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो चेकिंग फिक्सिंग है उसके बाद ही आपको एंटर किया जाएगा। किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो नोट पैड है वो भी कहीं ना कहीं जो कहेंगे पारदर्शी, उस नोट पैड को लेके जाना है आपको अंदर। ठीक है संजय सिंह, आप बने रहिए। हमारे साथ हापुड़ से संजय त्यागी भी जुड़ चुके हैं। संजय, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? मेरी इस समय मौजूदगी है हापुड़ के दीवान इंटर कॉलेज में। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की अगर बात करें तो जितने भी छात्र हैं वो अपने कॉलेज में स्कूल में पहुंच चुके हैं और स्कूल में पहुंचने के बाद में लाइन में छात्रों को लगाया जा रहा है। टीचर उनको तलाशी लेकर उनको अंदर क्लासरूमों में भेज रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो गहनता से चेकिंग की जा रही है और चेकिंग के साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर तस्वीरें दिखाते रहिएगा, तस्वीरें भी दिखाइए, इन्फॉर्मेशन भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों की यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। छात्रों पर दूसरे यहाँ पर छात्रों की जेबें चेक की जा रही है। अगर कोई छात्र यहाँ पर कैप वगैरह लगाकर भी आया तो उसके कैप वगैरह को भी यहाँ पर उतरवा जा रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर टीचर इस समय जो काफी बच्चे इस समय क्लासरूम में पहुंच चुके हैं, जो बच्चे रह गए हैं वो उनकी चेकिंग यहाँ पर हो रहा है। यहाँ तक कि अगर जो इनका एडमिट कार्ड है केवल वो अंदर ले जाने की अनुमति यहाँ पर है। टीचर हमारे साथ है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, आज बच्चों को गाइडलाइन जा रही है यहाँ के लिए बरत रहे हैं, पूरे हर तरह से तलाशी ले रहे हैं, बच्चों के जूते तक उतरवा के देख रहे हैं किसी प्रकार की कोई भी असंवैधानिक चीज अंदर न जा सके, जिससे बच्चा जो है परीक्षा भी डिस्टर्ब हो और उसके ऊपर भी कोई आंच आए। तो हम लोग पूरी सतर्कता बरत रहे हैं हर तरह से, वगैरह मोबाइल वगैरह, यहाँ तक कि ज्योमेट्री बॉक्स जो डब्बे होते हैं जो बिना पेरेंट्स जो मतलब वो नहीं दिखाई देते हैं उसको भी हम लोग मना कर रहे हैं। तो हर तरह से एकदम कोई भी चीज फालतू की चीजें अंदर।
अगर बात करें तो टीचर से भी हमारी बात चल रही थी। इनका कहना यह था कि जितनी भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां हैं और ज्योमेट्री ठीक है। बॉक्स वगैरह हैं, वो सब बाहर रखवा लिए जा रहे हैं। चलिए कोई ठीक भी है, ऐसी यानी कि चीजें देखिए अंदर नहीं चेकिंग जा जिस रही हैं। तरीके से सख्ती के साथ होती हुई नजर आ रही है, इसे साफ समझ सकते हैं कि कोताही कहीं भी और किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से। शहनवाज, आप किस एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद हैं और वहां पर क्या अभी तस्वीर आप दिखा पा रहे हैं वहां से? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद जनपद के आगरा नेशनल हाईवे स्थित जेएलएम इंटर कॉलेज के सेंटर पर, जहां पर कई तो बच्चे जो है वो एग्जाम यहाँ पर दे रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, नकल किसी प्रकार की कोई नकल सामग्री न ले जाए, उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए। अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ पर था तो बड़ी बड़ी लाइनें लग रही थी, क्योंकि समय हो चुका है। बच्चों को एंट्री यहाँ पर ली जा रही है, देख सकते हैं तस्वीरों में चेकिंग की जा रही है। अगर मेरे पीछे की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी तो पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है और पुलिस यहाँ पर जो है पूरी तरफ से सहयोग कर रही है। कुछ अध्यापक यहाँ पर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुशाहिद खान है। अच्छा, ये बताइए, जो परीक्षा है यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम पुलिस फोर्स भी है, अध्यापक भी है, कैसे बच्चों की चेकिंग की जा रही है और क्या क्या आप ठीक चेक है। कर रहे हैं? देखिए, हमारा पूरा प्रयास है, जैसे कि गवर्नमेंट के भी आदेश हैं और बहुत सख्ती के साथ यहाँ पर चेकिंग की गई है बच्चों की। ठीक है किसी भी शहनवाज, प्रकार यानी कि देखिए कुल मिलाकर हर एक एग्जाम सेंटर्स की तस्वीरें हमने अब आप तक पहुंचाई, किस तरीके से वहां पर इंतजाम देखने